फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th विज्ञान प्रश्न बैंक के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 3 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद खाली स्थान है, सही जोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा यहाँ पर, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक न्यूरॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख दिया है, उसको हम न्यूरॉन पढ़ेंगे। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। यानी कि न्यूरॉन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल संकेत होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, वो रासायनिक सिग्नल में कहाँ पर परिवर्तित होते हैं, तो वो एक्सॉन के सिरे पर। ठीक है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन सा है, तो आपके कान भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, यानी कि सभी है, तो द आएगा। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम क्या है, यानी कि सूचना प्रेषण का सही क्रम, पहले किसमें सूचना आती है, फिर किसमें, ऐसे देखना है। तो ये आएगा आ वाला, डेंड्राइट में आती है, फिर कोशिका काय में जाती है, वहां से एक्सॉन में चली जाती है। वह स्थान जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, तो सिनैप्स कहलाता है। 5वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहां पर होता है, मेरुरज्जु में होता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। प्रतिवर्ती चाप में क्या कहलाती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। सॉरी, ये गलत है, ये आएगा प्रतिवर्ती तंत्रिका कोशिका। ओके, 7वां है मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। मनुष्य में परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं में होता है। ओके, बात करेंगे 9th क्वेश्चन में मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क होता है। और 10वां क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है, तो ये है आपका, है ना, मेरुरज्जु। तो सा आएगा 10वें वाले का सही आंसर क्या होगा, सा। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क किस भाग में होते हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क में होते हैं। भूख का केंद्र कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क में। रक्तदाब, लार आना, वमन यानी उल्टी का केंद्र मस्तिष्क किस भाग में होता है, तो यह किस भाग में होता है, आपके पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। 14वां क्वेश्चन है एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, यानी कि जो बैलेंस का काम है वो कौन से मस्तिष्क में होता है, तो ये अनुमस्तिष्क में होता है। ठीक है, मेडुला के द्वारा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग इच्छुक क्रियाओं की परिशुद्धता, शरीर की संस्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी वही पूछा उसने, अनुमस्तिष्क। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। चलिए, क्या है आपका, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है, तो कौन से ऊतक है, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक दोनों ही है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, तो सभी हैं, है ना, नाक है, जिबान है, कान है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं। कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, ध्यान से देखिएगा, तो पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। ठीक है, बाकी सभी जंतु हार्मोन है। और 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो जो आ वाला इसका आंसर सही रहेगा। इंसुलिन जो होता है वो पादप हार्मोन नहीं होता है, वो जंतु हार्मोन होता है। चलिए 21वां क्वेश्चन, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हैं तो ग्राही अंग कौन से हैं। ठीक है, तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उपयुक्त तो सभी। कौन से ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जोड़े में नहीं होती, बाकी सारी ग्रंथियां जोड़े में होती है। ठीक है, वृषण भी, अंडाशय भी और एड्रिनल भी। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है, तो ये वही बात होगी, सिरे में। ठीक है, और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। 22 का सही आंसर आएगा। पौधे में ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो तने के अग्रभाग में। पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कहाँ आ जाते हैं, तो वो सीधे रक्त में आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं सीधे रक्त में आते हैं। एड्रिनल हार्मोन के स्राव से परिणाम होते हैं, क्या होता है, सारे होते हैं। और एड्रेनालिन हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। ठीक है, आ वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे 29 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करेंगे खालिस्तान की। तो पहला खालिस्तान क्या आएगा, उसमें कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बनता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन आएगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र मेरुरज्जु। ओके, मेरुरज्जु। और मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव मुख्यतः वृषण से होता है। कहां से होता है, वृषण।
यानी कि ये जो पुरुष होते हैं उनमें एक जो है सेक्सुअल हार्मोन से होता है टेस्टोस्टेरोन, जो है ना पुरुषों से निकलता है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर किसके कारण गिरती है, तो वो ABA यानी एब्सेसिक अम्ल के द्वारा गिरती है। ठीक है, चलिए बात करें सही जोड़ी की। सही जोड़ी बहुत ही सिंपल है। भूख का केंद्र, तो आपको लगाना है भूख का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को मेरुरज्जु बनाते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका है मेरुरज्जु बनाते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। थायरॉक्सिन का संश्लेषण आयोडीन द्वारा होता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। हार्मोन्स का स्त्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। बोनापन वृद्धि हार्मोन का कम स्राव है। सूरजमुखी गति प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि इधर से इधर आ जाइए और ऊपर चढ़िए। बिल्कुल आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट है। ठीक है, चलिए सत्य असत्य में देखना है। पौधों में 6 पादप हार्मोन होते हैं, तो नहीं होते हैं, असत्य है ना। तो ये क्या आएगा, फॉल्स, तो F लिख दिया। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसमें T लिख दिया, ट्रू है। एड्रिनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, नहीं ये गलत है, ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, तो यहाँ पर भी F। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है, गलत है ना। भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क में होता है, ये भी गलत है, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, चलिए बात कर लें कुछ एक वाक्य वाले उत्तर की। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, तो ये बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सुनने देखने और सुनने के केंद्र मस्तिष्क किस भाग में होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क में होते हैं। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो प्रतिवर्ती तंत्रिका कहलाती है। अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन का होता है। मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। किस हार्मोन कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो वो करता है कौन सा, मेडुला, यानी कि अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क को कह सकते हैं। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, टेस्टोस्टेरोन। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि। और मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क किस भाग में होता है, तो यह किस भाग में होता है, अनुमस्तिष्क में, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क में होता है, मेडुला के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल गए हैं और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। और अब तक के पिछले वीडियो जो आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 10th विज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश की प्ले लिस्ट बनी है, इंग्लिश की वीडियो भी हम आपको भेजते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।